चाइल्डहुड ट्रॉमा का असली सोर्स स्कूल नहीं, स्कूल के टीचर्स होते हैं। और कुछ खास टीचर्स ने तो दिमाग पे ऐसा इंप्रेशन डाला है कि आज भी अगर कहीं चोक दिख जाए तो माथे पर सेंसेशन होने लगती है। कैसे सेंसेशंस? सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, भरभराहट, दबदबाहट, छटपटाहट, फड़फड़ाहट, सुगबुगाहट, कुलबुलाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई, चुल। ये वाला डिक्टेटर नहीं, ये नोट्स डिक्टेट करते हैं। क्लास में चाहे वर्ल्ड वॉर चल रही हो, पर अगर कोई चीज़ टाइम से होती थी तो वो थी डिक्टेशन ऑफ नोट्स। ये वो टीचर्स हैं जो बोर्ड पे नहीं लिखते, ना ही प्रोजेक्टर चलाते हैं, ना पीडीएफ देते हैं। ये कराते हैं डायरेक्ट डिक्टेशन। और स्पीड भी ऐसी कि अगर तुम्हारा पेन गिर गया तो उठाने में 4 लाइनें छूट जाती हैं। ये इतना लिखाते हैं कि रात को उंगलियों पे मूव लगानी पड़ती है। हैंड पेन तुम्हारी प्रॉब्लम, पेन नहीं चला तुम्हारी प्रॉब्लम, इंक खत्म हो गई तुम्हारी जन्म कुंडली की प्रॉब्लम। इनका मोटो सिंपल था, मैक्सिमम लिखवाओ, मिनिमम समझाओ, और अगर मार्क्स चाहिए तो मेरे ट्यूशन में आ जाओ। पूरा साल बस लिखवाते रहे, फिर एग्जाम से एक दिन पहले आके बोलते हैं बेटा जो समझा है वही आएगा, मतलब पेपर कैंसिल। ये टीचर्स जोक्स नहीं मारते, जोक्स को ही मार देते हैं। क्लास में आते ही बोलेंगे मूड थोड़ा लाइट रखते हैं, लेकिन इनका आइडिया ऑफ कॉमेडी जोक्स पे अत्याचार। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। फिजिक्स के पीरियड में बोलते लिम्का का फ्लेवर होता है लाइम और स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओ भाई मारो, मुझे मारो। ये सर जोक्स नहीं सुनाते, जोक्स का पिंडदान कर देते हैं। एक लड़की ने बोला सर आई एम सोनल। अगले 10 सेकंड में बोर्ड पे लिखा हुआ था 100 हैंडपंप, मतलब 100 नल। सर का वर्ड प्ले देख के मुन्ना भैया भी बोल देते ये तो हद हो गई भूतियापंती की। जब ये जोक सुनाते थे ना तो जोक कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचता था। इतना क्रिंज की कॉमेडी उसे डिसोन कर देती थी। जोक खुद फांसी लगा के सुसाइड नोट छोड़ जाता था, आई क्विट। बाकी जोक्स उस जोक पे रोस्ट निकाल देते थे, ह्यूमर उसे अनस्टॉल कर देता था और कॉमेडियन उस जोक को ब्लॉक और डिलीट। इनकी क्लास अटेंड करने का केवल एक पर्पस बचता था, अटेंडेंस। और अटेंडेंस से याद आया, ये वो टीचर्स हैं जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, सिर्फ तुम्हारा वजूद गिनते हैं। इनके पास तुम्हारे पिछले 10 साल के रिकॉर्ड होते हैं, कब बीमार पड़े, कब छुट्टी मारी, कब पैदा हुए, घर का नंबर, मम्मी का नंबर और आधार कार्ड की लास्ट 4 डिजिट भी। इनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है बायोमेट्रिक्स, फेस स्कैन, रेटिना स्कैन, थंबनेल वेरीफाई। और अगर प्रेजेंट मैम में बेस कम हुआ तो दोबारा रिपीट करवा लेती हैं। और अगर बैक बेंचर ज्यादा शांत हो जाए तो मैम को घबराहट हो जाती है। रोल नंबर 48, क्या हुआ बेटा इतना शांत क्यों बैठे हो, तबीयत तो ठीक है ना? और वो बोलता है अब आधा पराठा मटर पनीर की सब्जी के साथ मुंह में ठूसने के बाद इंसान इसके अलावा और बोल भी क्या सकता है? इनकी क्लास में लेट होना दंडनीय अपराध है, और अगर तुमने स्पोर्ट्स या फंक्शन की वजह से इनकी क्लास मिस कर दी तो तुमने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। तुम दुनिया के सबसे बड़े दरिंदे हो, तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। प्लीज ये अच्छा नहीं। ये सर एक्चुअली में BGMI प्लेयर लगते थे, क्योंकि चोक का यूज तो टीचिंग से ज्यादा टारगेट प्रैक्टिस में होता था। बच्चा अगर जरा सा हिल गया तो चोक जूम करके सीधा। एक बार तो एक बच्चे ने बस कुरकुरा मुंह में डाला ही था, सर ने मुंह के अंदर चोक मारी थी। इनका चोक स्कूल से नहीं DRDO से सप्लाई होता था। एक बार निकल गया तो हवा को चीरते हुए सीधा। और सबसे डेंजरस पार्ट, ये कभी वार्निंग नहीं देते थे, न चोक उठाते वक्त न फेंकने से पहले, बस एक झटका और कभी चोक नहीं मिली तो डस्टर फेंका जाता था। एक बार शॉट मिस होके बाजू वाले को लग गया तो कहते आज बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। हालांकि बाद में काम मिल गया उसे भी। खैर छोड़ो, वैसे चोक के साथ कुछ टीचर्स की क्रिएटिविटी A1 लेवल की होती थी। ये वो टीचर्स हैं जो हर सवाल का जवाब देते हैं एक और सवाल से। तुम डाउट पूछो सर ये स्टेप कैसे हुआ, गुड क्वेश्चन बेटा, बाद में बताता हूँ। और फिर तुम्हें ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे पाकिस्तान अपनी औकात को। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। कभी बोलते हैं वेल कम टू दिस लेटर, कभी कहते हैं यही तो तुम्हारा होमवर्क था, और कभी ऐसे देखते हैं जैसे इंस्टाग्राम पे तुमने इन्हें ट्रोल कर दिया हो। ये लोग पढ़ाने से ज्यादा बच्चों की क्यूरोसिटी को मारने का काम करते हैं। इनसे कुछ पूछ लो तो ये उल्टा तुम्ही से पूछ लेंगे, क्या करोगे जान के? तुम लोग कभी सेल्फ स्टडी नहीं करते हो क्या? ये तुम्हारे सिलेबस से बाहर है। और अल्टीमेट डायलॉग, घर जाके गूगल कर लेना। इनका फंडा होता है आस्क मी एनीथिंग, लेकिन आंसर नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। तो ये थे वो 5 नाइटमेयर टीचर्स। अगर तुमने इनमें से एक को भी सरवाइव किया है तो कमेंट में जरूर बताना।
और रुको, अगली वीडियो होने वाली है रिलेटिव्स के ऊपर जो बिना कॉल किए आ जाते हैं। जल्दी से लाइक करो, मिलते हैं अगली वीडियो में।